हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग और शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मेरा जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 1 बजे से। मैं अपनी बेटी को लेके आ गई हूँ स्कूल से और आगे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज क्या होने वाला है। तो अभी फटाफट से इसको लेके आई हूँ और आज मैं कपड़े लगाई हूँ मशीन में, क्योंकि कल मैं नहीं धुली थी। तो दोस्तों मैंने वीडियो को बंद करा था क्योंकि पीहू का जो स्कूटर है ना, जो मेरे हस्बैंड उसके बर्थडे में लाए थे, वो स्कूटर का नट जो है ना काफ़ी ढीला है, तो वो बार बार खुल जा रहा है। वो चला रही थी और अभी खुल गया था, तो मैं उसको टाइट कर रही थी। और वो पता नहीं जो दुकान वाले दिए थे ना, उन्होंने कहा था कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार उसका नट जो है ना वो ढीला हो जा रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्कूटर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए अपना। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है ना, इसका कुछ दिन पहले नीचे का ये नट खुल गया था, तो इसको हम लोगों ने बनवाया। अब बनवाने के बाद ये सही हो गया था, पर अब क्या हो रहा है ना कि इसका साइड का नट खुल जा रहा है, तो बार बार इसका नट खुल रहा है। तो हम इसको अच्छे तरीके से बनवा देंगे। और इसको अभी पीहू चला रही थी। अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं पीहू रो रही है। क्यों रो रही हो बताओ? मैं क्यों डांटी थी आपको? तो आप काम क्यों नहीं कर रही बताओ? मुझे चलाने का मन कर रहा था, तो आपने नहीं चलाने दिया। आप चलाओ, लेकिन आप अपना काम कर लो पहले, होमवर्क का, क्योंकि आपको ट्यूशन भी जाना है ना। तो फिर आप काम नहीं करोगी मैम, आप डेली काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? ऐसे होता है? पढ़ाई करते हैं काम करने के लिए ना, पूरा करने के लिए। आप रोना बंद करो, पहले काम करो, फिर आपको जितना मर्जी उतना खेल लो, ठीक है? तो आप संडे मंडे लिख लो, पहले रोना बंद करो। मैथ्स का भी हो जाएगा खेल खेल में। तब तक आप थोड़ा सा पहले संडे मंडे लिख लो, फिर आप खेलना। एक लाइन लिखना है बस। अब बैठ जाओ आराम से, आप अपना काम कर लो फटाक से। चीटी काट रहा है अब। नहीं, मैं उसको टाइट कर दी हूँ, अब नहीं खुलेगा। आप फटाफट से अपना काम कर लो और काम करो, तब तक मैं कुछ काम करके आती हूँ, फिर हम लोग आराम करेंगे, ठीक है? आप दे रही हूँ मैं, आप अपना काम कर लो। स्कूटर के साथ बैठ के काम कर लो। स्कूटर के साथ, है ना? दोस्तों, पीहू को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था और आप लोगों ने देखा था कि मैंने थोड़ा सा डांट दिया था, क्योंकि थोड़ा सा डांटने पे ही वो रोने लग जाती है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा मन इरिटेट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने डांट दिया था उसको। तो वो डांटने पे ना रोना शुरू कर देती है। तो फिर मैंने उसको समझाया और बोला कि बेटा होमवर्क करो, क्योंकि वो जब स्कूल से आती है ना, फिर उसका 5 बजे से ट्यूशन होता है और कभी कभी ना रात में काम नहीं करती है, खेलने में रह जाती है, तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो कर लेगी। तो वही जब स्कूल से आई थी ना, तो मैंने उसको दिया था काम कि आप कर लो, क्योंकि ट्यूशन 5 बजे से जाना था। तो उसके पहले क्या होता है, थोड़ा सा आराम करने के लिए मैं उसको सुला देती हूँ कि थोड़ा सा 1 घंटे का आराम भी चाहिए बच्चे को। और यहाँ पे देख सकते हैं खाने में मैं क्या बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज लंच लेके नहीं गए थे। तो क्या होता है ना, जब सुबह सुबह बन जाता है उनके लिए, उसी टाइम हमारा खाना भी बन जाता है। थोड़ा बहुत रोटी रह जाता है तो वो मैं बना लेती हूँ। पर आज क्या था ना, उन्होंने मना कर दिया था, तो मैं अपने लिए क्या बनाती, तो फिर मैंने थोड़ा सा खिचड़ी बना लिया था अपने लिए। और खिचड़ी बनाने के साथ साथ मैंने उसमें आलू रख के उबाल दिया था कि आलू का चोखा भी हो जाएगा, और सब्ज़ी ऑलरेडी था हमारे पास। तो ये शॉर्टकट खाना, और कभी कभी ना मन कर देता है खिचड़ी खाने का, क्योंकि आदमी डेली नहीं खा पाता है ना, तो इसके लिए कभी कभी मन हो जाता है हमारा कि हम खिचड़ी खा लें। तो वही था मेरा भी। कभी कभी ना अकेले रहने पे बिल्कुल मन नहीं होता खाना बनाने का, क्योंकि 2-4 जन खाने वाले होते हैं ना, तो फिर बनाओ तो उसका लगता है रीज़न कि हाँ खाने वाले 2-4 जन हैं, तो अकेले कुछ भी बना के खा लेते हैं। वैसे मेरे साथ ही नहीं, हर हाउसवाइफ के साथ यही होता है कि अकेले खाना हो ना तो वो कम ही बनाएंगी। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाया था और मैं चोखा बना रही थी, क्योंकि खिचड़ी के साथ चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। और सब्ज़ी हमारे पास था, मैंने बताया था कि सब्ज़ी था, तो यहाँ पे उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। और पीहू को लंच में मैंने सुबह दे दिया था
वो उसको मैं खिला के भी भेज देती हूँ और लंच में जो भी वो बोलती है ना वो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े से घी डाल ले रही हूँ क्योंकि उसमें घी का स्वाद जो होता है ना वो अलग सा होता है। और हाँ, घी में आजकल क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा ढक्कन अगर लूज़ हो रहा है ना तो चींटियाँ उसके अंदर चली जा रही है। तो वही हाल हुआ था मेरे, उसके डब्बे के अंदर ना बहुत सारी चींटियाँ चली गई थी। और उसके बाद दोस्तों मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम में। तो शाम में मैंने ये 2-4 बर्तन जो था वो मैं रख दी थी, वो मैं धुली नहीं थी, तो वो बर्तन मैं धो लूँगी। और हाँ, ये डब्बा जो था ना वो नमक का डब्बा है, तो नमक मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा जब पूरा ख़त्म हो गया तो अच्छे से इसको क्लीन करके फिर इसमें नमक डालेंगे ताकि वो अच्छा दिखता है। वैसे भरा रहता है, फिर दोबारा भर दो ना तो ऊपर ऊपर से ही क्लीन हो पाता है। और जब खाली करके आप डब्बे क्लीन करो ना तो वो अंदर से भी क्लीन हो जाता है। तो नमक खाली हो चुका था तो मैंने सोचा इस डब्बे को मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद शाम का खाना जो था वो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ 7 बजे से, क्योंकि क्या होता है ना, धीरे धीरे बनते बनते टाइम हो जाता है, अच्छा टाइम हो जाता है। तो वही था मेरा कि यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर दी थी खाना। और खाने में मैं बनाई कटहल की सब्ज़ी। और हाँ, मेरे हस्बैंड 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं, कभी कभी 10:30 भी हो जाता है। तो एक तरफ मैं कटहल रख दी थी बॉयल होने के लिए और एक तरफ दाल रख दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ रात में ही दाल चावल बनता है। और कपड़े जो भी मैंने दिखाए थे वो सारे कपड़े मैं इधर रूम के अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जाती नहीं बाहर छत पे डालने। गर्मी इतनी तेज़ है कि वो अपने आप सूख जाती है। और हाँ, यहाँ पे पूजा रूम मैं दिखा रही थी दिया जलाने के लिए। और देखिए नीचे पीहू खेलने गई थी तो उसको मैं ऊपर से बार बार देखते रहती हूँ। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे खेलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में जो निकलेगी ना वही है पीहू, यही है। तो वो गई दौड़ के उधर खेलने, तो मैं उसको ऊपर से देखते रहती हूँ बार बार कि बच्चे जाते हैं ना अकेले, तो फिर एक चिंता सा लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी मेरा जो था वो बन गया था और कटहल की सब्ज़ी थी, आलू मैंने डाल रखा था बॉयल करके। तो मैं दाल बना दी थी, सब्ज़ी भी बना दी थी और चटनी के लिए मैंने रखा हुआ था। यहाँ पे मैं